ओके, तो अब हम अपने इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिया होगा, प्लस कुछ हमें एडिशनल डाटा दिया गया होगा। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस कुछ वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो हम एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसके बाद हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, डेट्स इट। और एंड में हमें क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन 31 मार्च 1960। मतलब हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक के अंदर इसका पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए सबसे पहले तो हम वही उसी का ही फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 1960। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 1959, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओके, ये वर्किंग नोट्स में जाएगा, इसके अलावा और आगे जो भी होगा नोट्स में। तो हम इसका पहले इससे चालू करते हैं, एडिशनल इन्फो से। सबसे पहले क्या दिया, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हमें बताई हुई है 31 मार्च 1959, मतलब इसकी हेल्प से हम ओपनिंग अपना खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है क्लब ग्राउंड्स एंड पेविलियन ₹4,50,000। अब हम अपना रिसिप्ट और पेमेंट में देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और आइटम है क्लब ग्राउंड एंड पेविलियन से। कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, क्लब ग्राउंड एंड पेविलियन। कितना अमाउंट था, 4,50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम हम अपना अगले साल के बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, क्लब ग्राउंड प्लस पेविलियन। चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹2,60,000। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखते हैं, कुछ हमने बेचा या कुछ हमने ख़रीदा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन दिया हुआ है ₹1,00,000। तो हमें इसको फॉर अकाउंट करना है। तो पहले तो हम अपना ओपनिंग में बैलेंस दे देते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,60,000। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस लेस डिप्रिसिएशन। ये सब चीज़ें हम अपने वर्किंग नोट्स में दे सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं वर्किंग नोट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 1959, 2,60,000 लेस डिप्रिसिएशन 1,00,000। तो इसका रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया 1,60,000। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 1986 इज इक्वल टू 1,60,000। ओके, सीधा ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा हो गया, इसका डेप्रिसिएशन भी हमने कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹50,000। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर में हम देख सकते हैं
कि ना हमने कुछ बेचा है और ख़रीदा है। फर्नीचर हमने 15,000 का परचेज़ कर रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन में फ़र्नीचर आ रहा है 10,000। ओके, तो ऐसे ही हम फर्नीचर का भी बना लेंगे। वर्किंग नोट, फर्नीचर एंड फिक्सचर एज ऑन 1 अप्रैल 1959, दिस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000। अब इसमें कुछ हमने साल के दौरान ख़रीदा, तो ऐड फर्नीचर परचेज्ड इसका क्या अमाउंट था, 15,000। और लेस करेंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है, 10,000। तो इसका बैलेंस आ गया हमारा 55,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम अपना 55,000 लिख देंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ओके, अब हम नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर, हमारा ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर फिक्सचर का 50,000। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन अरियर 10,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। तो इसके लिए तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो रिसिप्ट और पेमेंट में भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ रहा है 3 जगह रिसिप्ट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आ रहा, इनकम में 187। ओके, तो लेट्स प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन वर्किंग नोट। तो आपको पता ही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, जो अरियर्स में होता है, जो अभी तक हमें मिला नहीं, उसको हम एसेट्स मानते हैं क्योंकि वो हमें मिलना है, रिसीवेबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर्स हम इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड होगा बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन अरियर्स। ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन अगर हमें एडवांस में मिल गया, एडवांस मतलब हमें पहले ही मिल गया, काम अभी हमने किया नहीं, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हम इसको जब क्लोज करेंगे टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम इसको ओपनिंग लिख सकते हैं बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर जब भी सब्सक्रिप्शन हमारे पास आता है, पैसा आता है, तो हम एंट्री पैसा आता है, पैसे को डेबिट करते हैं, कैश टू सब्सक्रिप्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख लेंगे, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, और यहाँ पे हमारा इनकम आ जाएगा सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमें जो जो बोल रखा है इसके अंदर हमारे क्वेश्चन में, वो हम वैसे वैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 4,000। ओपनिंग फिगर हमारी जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है उसकी है 4,000। तो बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर 10,000। तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन अरियर हुए हमारे 10,000। अब हम आ जाते हैं अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमारा जो पूरे साल का इनकम है वो 1,87,000 दिया हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1,87,000।
और ये हमारा करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो यहाँ पे जितना भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट टोटल बता रखा है इसको हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं 7,000, 1,80,000 प्लस 5,000 विच इज़ इक्वल टू 1,92,000। तो टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा आया हमारे पास सब्सक्रिप्शन के नाम पे? 1,92,000। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है, कुछ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस नेक्स्ट ईयर का है। तो ये हमारा एडवांस है। तो हम कितना एडवांस खड़ा करेंगे? जितना हमें मिला है 5,000 हमें एडवांस में मिल गया तो 5,000 रुपीज़ हम अपने एडवांस में लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच गया वो हमारा क्लोजिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। एक बार हम टोटल देख लेते हैं। 1,000 प्लस 1,87,000 प्लस 5,000 1,93,000। और इसमें सॉरी ये 10,000 है, 1,000 नहीं है। 10,000 प्लस 1,87,000 प्लस 5,000 ये हो गया आपका 2,02,000। क्वेश्चन में प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखना, 10,000 का 1,000 मत करना, 1,000 का 10,000 मत करना। ठीक है, फिर 2,02,000 में माइनस ये करेंगे हम 4,000 माइनस 1,92,000 जो आपका आ गया 6,000। हम इसको एक दूसरे तरीके से अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये देखो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 10,000। हमें मिला कितना? 7,000। मतलब 3,000 रुपये तो हमारे 58-59 के हो गए। 58-59 के 3,000 हो गए। ओके, उसके बाद फिर हमारा इस साल का इनकम कितना था? 1,87,000। हमें मिला कितना? 1,80,000। तो कितने रह गए? 7,000 रुपये हमारे इस साल के रह गए, 5960। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 टोटल आउटस्टैंडिंग। लेकिन आप बोलोगे सर आंसर तो 6,000 है आपका, गलत है। नहीं जी, गलत नहीं है। कुछ हमें पिछले साल का ओपनिंग एडवांस भी तो मिला था 4,000, ये एडवांस कम भी तो करना पड़ेगा। तो माइनस हम एडवांस करेंगे 4,000, तो ये आ गया आपका आंसर 6,000 रुपीज़। अब आप पूछोगे कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने ओपनिंग एडवांस माइनस नहीं किया था। तो भाई पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस था भी तो नहीं, वो ज़ीरो था। मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में सब एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा ज़ीरो था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मैच करा दिया था। 1,000 प्लस 4,000 5,000। अगर यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ होता तो वो माइनस हो जाता। ठीक है, क्लियर है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपकी कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खाली एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही होता है जो टफ़ आता है एग्ज़ाम में, और वो इतना इजी तरीके से आपको बता दिया है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारा 2,02,000 बैलेंस हो गया। अब इन ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स को हम अपनी बैलेंस शीट में डाल देते। तो हम अपना ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स जो है 10,000। तो हमें कितने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थे? 10,000। यहाँ इसमें डाल देते हैं करंट एसेट्स में। सब्सक्रिप्शन इन अरियर 10,000। और यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ हम पकड़ लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं अपना एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज़। ऐसे ही अब हम क्लोजिंग ले लेते हैं।
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमारा 6000। ये हो गया हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000। ओके, तो हमने अपने सब्सक्रिप्शन की सारी फिगर्स को ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या है। सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका। अगला है क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8000। वेरी गुड, क्रेडिटर्स का एक अकाउंट बना लेते हैं हम। क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये लाइबिलिटी है हमारे लिए। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, तो यहाँ हम डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय ओपनिंग बैलेंस कितना, 8000 रुपीज़। अब हम देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में हमने क्या कर रखा है, क्रेडिटर्स को क्या लेना देना किया है हमने। तो ये दो एंट्री तो आपको पता ही है। अगर हमने क्रेडिटर को कोई कैश दिया तो हम उसकी एंट्री डालते हैं क्रेडिटर टू कैश, और हमने क्रेडिटर से कुछ उधार परचेज़ किया तो उसकी एंट्री डालते हैं परचेज़ टू क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर टू कैश, परचेज़ टू क्रेडिटर में आपका परचेज़ यहाँ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्रेडिटर को कुछ कैश दिया है क्या। क्रेडिटर 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 कुछ नहीं दे रखा। और इनकम एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था ना, तो क्रेडिटर वर्ड से नहीं, हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से भी सर्च करेंगे। तो ये रहा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए हमने 29,000 का पेमेंट कर रखा है। ठीक है, तो कैश हमने कितना दिया, 29,000। जो हमारे पूरे साल का हमने एक्सपेंडिचर माना है वो है 25,000। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिटर्स का वो इस साइड आ गया, बाय क्लोजिंग बैलेंस 25,000 प्लस 8,000 33,000 माइनस 29,000 4,000। तो क्लोजिंग जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो है 4,000 रुपीज़ की। यहाँ हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। एग्ज़ाम में आप पूरा लिख के आओगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, PS नहीं लिखना। और ओपनिंग लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने हुए, 8,000। ठीक है, इसके बाद हमारे सारी एडजस्टमेंट्स फिनिश। ये हो गया और ये हो गया। अब हम अपना चालू करते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से। जो जो अब बच गया हम ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आपका 45,000। ये एक्चुअल में क्या है, रिसिप्टेंट पेमेंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस से। ठीक है, ये चीज़ आपकी ओपनिंग कैश एंड बैंक है। तो इसको हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं, कैश एंड बैंक 45,000। क्लोजिंग कितना है, 88,000। तो इसको हम अपने क्लोजिंग में लिख देते हैं, कैश एंड बैंक 88,000। ओके, अब नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं क्या, एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस हमको 2 साल की मिली है, 58, 59, 59, 60। मतलब 58, 59 में इतना आउटस्टैंडिंग होगा। तो एंट्रेंस फ़ीस का भी हम एक अकाउंट बना लेते हैं।
यहाँ पे हमारे आएंगे टू ओपनिंग एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग बाय क्लोजिंग एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग। यहाँ एडवांस की फिगर्स आएंगी अगर कुछ एडवांस एंट्रेंस फीस आई हुई है तो, बाय एंट्रेंस फीस इन एडवांस टू क्लोजिंग एंट्रेंस फीस इन एडवांस। अब जब पैसा आता है तो कैश टू एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पे बाय रिसिप्ट इन पेमेंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा इधर आ गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो टोटल हमने 1,35,000 रिसीव किया, वो इधर डाल दिया 1,35,000। फिर 58-59 का हमने 15,000 रिसीव किया, इसका मतलब 15,000 हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में हमने यहाँ 15,000 डाल दिया। ओके, उसके बाद और ये अमाउंट को हम बैलेंस शीट में भी डाल देंगे, वो हम बाद में देखेंगे जब पूरा ये पहले एंट्रेंस फीस कंप्लीट कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस हमारा टोटल इनकम था एंट्रेंस फीस से इस साल का 1,25,000, वो हम यहाँ डाल देते हैं 1,25,000। एडवांस के बारे में हमें कुछ पता नहीं रखा तो ये हमारा नील हो गया। तो देखें बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आता है 5,000, 1,40,000 और 1,40,000। ठीक है, अब हम इसको इन फिगर्स को अपनी बैलेंस शीट में डालते हैं। तो ओपनिंग जो हम अपना एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे करंट एसेट्स में वो है 15,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग 15,000। ओके, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो हमने कैलकुलेट किया है एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग कितना कैलकुलेट था हमारा 5,000। ओके, तो एंट्रेंस फीस का भी हमारा सॉल्व हो गया काम। सब्सक्रिप्शन हम कर ही चुके। अब आते हैं हम रेंट रिसीव्ड। हमने 30,000 का रेंट पूरे साल में रिसीव किया, लेकिन हमारी इनकम कितनी थी तभी पता लगेगा ना कि ज़्यादा रेंट रिसीव किया कि कम किया। हमारे को पूरे साल रेंट आना था 36,200 का, लेकिन हमने रिसीव तो कम किया, इसका मतलब हमें 6,200 और आना है। और आना है इसका मतलब करंट एसेट है, करंट एसेट मतलब रेंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट की साइड पे खड़ा होगा। और अपनी कंप्यूटेशन दे दो कैसे, 36,200 माइनस 30,000, तो ये हो गया आपका 6,200 रुपये। ओके, तो ये भी हो गया हमारा रेंट रिसिप्ट का। नेक्स्ट है, तो अब हम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट देखते हैं। इंटरेस्ट 8,000, इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन इतनी 2,30,000, और इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 13,800। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी है मिड ऑफ द ईयर में। ठीक है, मिड ऑफ द ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 2,30,000। तो इसका अगर हम इंटरेस्ट देखें 2,30,000 इंटू 12% इंटू 6 महीने के लिए 6 डिवाइड बाई 12 या था 13,800। इतना ही हमने अपनी इनकम में दिखा रखा है। मतलब हमारे पास और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक यही इन्वेस्टमेंट है जो हमने साल के बीच में ख़रीदी है। तो जो हमने साल के बीच में ख़रीदा है उसको तो हम अपना एसेट्स में दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना 2,30,000 और इंटरेस्ट जो हमको आना था 13,800 लेकिन आया है सिर्फ 8,000, तो हम इसको दिखा देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल ब्रैकेट में ऐसे ही आप लिख दो
13,800 माइनस 8,000, 5,800। तो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी फिनिश। ओके, अब हम आ जाते हैं पेमेंट साइड पे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि सैलरी है, सेक्रेटरी की हमने सैलरी दी है 12,000 रुपीज़। अब ये कम दी है या एडवांस दे रखी है ये तो तभी पता लगेगा जब हम उस साल का सेक्रेटरी का एक्सपेंस देखेंगे। तो सेक्रेटरी का एक्सपेंस था 15,000 का, लेकिन दिए उसको सिर्फ 12,000, मतलब 3,000 रुपीज़ अभी हमें इसको और पे करनी है। यहाँ पेबल में आ जाएगा सेक्रेटरी सैलरी पेबल कितना, 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला आइटम है हमारा एडवर्टाइजिंग। तो टोटल हमने एडवर्टाइजिंग की पेमेंट करी है 21,000 रुपये, और हमारा टोटल खर्चा कितना था एडवर्टाइजिंग का, 21,000। मतलब 21,000 की पेमेंट की है, 21 का ही खर्चा था, ना कुछ लेना ना कुछ देना, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की हमने पेमेंट कर रखी है 15,000, लेकिन हमारा एक्सपेंस कितना था फायर इंश्योरेंस का, वो एक्सपेंस था हमारा 12,000। इसका मतलब हमने 3,000 रुपये की पेमेंट फायर इंश्योरेंस की ज़्यादा कर दी। हमने कोई एक्सपेंस अगर ज़्यादा पे कर दिया तो हम उसको कहते हैं प्री पेड एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्री एसेट हो गया ना हमारा प्री पेड फायर इंश्योरेंस। ब्रैकेट में लिख दो कितना था 15,000 हमने पे किया, जबकि पे करना था हमको सिर्फ 12,000, तो एक्स्ट्रा 3,000 हमारे पे हो गए। ओके, तो ये भी हमारा ओके है। तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट का हो गया, फर्नीचर का हो गया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा ऑल ओके। अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो हम पहले इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड हमारा चारों हो चुका है। अब हम एक्सपेंडिचर में देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऑडिट फ़ीस, ऑडिट फ़ीस का हमारा एक्सपेंस था 7,000 रुपये का, लेकिन हमने कहीं पे पेमेंट तो दिखा नहीं रखी। इसका मतलब था जो बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट था इस कंपनी का, उसकी 7,000 रुपये की फ़ीस थी जो कंपनी ने पे ही नहीं करी। तो इसका मतलब हम खा जाएं उस पैसे को, नहीं खाएंगे ना, हमारा अपना पैसा कोई कैसे हम उड़ा सकते हैं। तो हम उसको पेबल खड़ा रखेंगे लाइबिलिटीज़ में, ऑडिट फीस पेबल। कितना, 7,000। तो ये भी हो गया। इसके बाद हमारा आता है सरप्लस। सरप्लस को हम अपने कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, तो हम इसको अपने कैपिटल फंड में लेके जाते हैं। कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस अभी हम निकालेंगे, ऐड सरप्लस। कितना है सरप्लस, 1,72,000। और अब हम अपना ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, पहले इसका एसेट साइड पूरा हम कैलकुलेट करते हैं। 4,50,000 प्लस 260 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000, ये हो गया हमारा 8,30,000। ओके, और माइनस हमें करना है 4,000 और 8,000, बैलेंस है हमारा 8,18,000। ओके, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा चला गया 8,18,000। तो टोटल अब हमारा कैपिटल फंड हो गया 818, ये 172 पहले का, 9,90,000। अब हम अपना एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड को मैच करा के देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले हम अपना एसेट साइड मैच करा लेते हैं।
4,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 55,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 88,000 प्लस 6,200 प्लस 2,30,000 प्लस 5,800 प्लस 3,000 10,09,000। अब हमारे लाइबिलिटी साइड भी 10,09,000 आना चाहिए। 990 तो हमारा कैपिटल फंड ही है। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 10,09,000। बैलेंस शीट मैच। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया। जहाँ जहाँ हमने वर्किंग नोट्स का इस्तेमाल किया वहाँ हम वर्किंग नोट्स को अपनी नंबरिंग दे देते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे लिए हो गई वर्किंग नोट नंबर 1, और ये कैपिटल फंड हमने यहाँ पे यूज़ किया तो इधर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। ओके, ऐसी सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये हमारा वर्किंग नोट 2, क्रेडिटर हो गया वर्किंग नोट 3, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्किंग नोट 4, फर्नीचर हो गया वर्किंग नोट 5, एंट्रेंस फीस हो गया वर्किंग नोट 6। सब जगह हमें मेंशन तो करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन हमारा ये रहा, वर्किंग नोट 2 है, यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट 2। उसके बाद क्रेडिटर्स में 4,000, ये वर्किंग नोट 3, यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट 3। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 160, वर्किंग नोट 4, और फर्नीचर फिक्सचर अगला वर्किंग नोट था वर्किंग नोट 5। ठीक है, फिर है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हम देखते हैं, ये रहा वर्किंग नोट 6। इसके बाद हमारा बस फिनिश हो गए सारे वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो जो जो फिगर्स हमने कैलकुलेट की थी पीछे उन सब का हमने रेफरेंस दे दिया कि जो पेपर चेक करने वाला है चेक कर लेगा कि ये फिगर्स हमने कैसे कैलकुलेट करी। ओके, तो आपने देखा कितना ही इजी वे है आंसर को सॉल्व करने का। तो हमने तीनों क्वेश्चन में अब तक एक जैसी टेक्निक यूज़ की है, एडिशनल इन्फो लेते गए, एक एक आइटम को उठाते गए और उनको पोस्ट करते गए अपने फॉर्मेट्स में। ठीक है, तो एनपीओ एक सेटर है, अगर इसका क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो ये 16 मार्क्स आपके पूरे फ्री के हैं। तो गो एंड गेट इट, इस पर पूरी मेहनत करना है। चैप्टर पे एकदम टॉप स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें एक नंबर भी कटने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए आपका। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।